Assalamualaikum dear Enter test aspirants. this video especially for any type of students who has appeared before any entry test. If you want to become a future stars, आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेना है। जैसा कि आपको पता है कि एक एंट्री टेस्ट एस्पायरेंट ड्यूरिंग टेस्ट या बिफोर द टेस्ट जो मिस्टेक कर लेता है, आपने इसको किस तरीके से मिनिमाइज़ कर लेना है, इसके ऊपर किस तरीके से काम कर लेना है और वो गलती आपने रिपीट नहीं कर लेना है जो अक्सर एक फेलियर स्टूडेंट्स कर लेता है और बाद में अफसोस कर लेता है। ये वीडियो स्पेशली फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए है और इसके साथ साथ वो स्टूडेंट जो अक्सर टेस्ट को रिपीट कर लेते हैं अपनी गलती की वजह से। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेना है जो अक्सर स्टूडेंट ड्यूरिंग द टेस्ट या बिफोर द टेस्ट मिस्टेक कर लेते हैं। फिर हमने उस मिस्टेक को किस तरीके से मिनिमाइज कर लेना है, इसके ऊपर हमने किस तरीके से काम कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वो मिस्टेक डिस्कस कर लेना है जो अक्सर स्टूडेंट ड्यूरिंग टेस्ट या बिफोर द टेस्ट कर लेते हैं। मिस्टेक नंबर 1 क्या है जो कि अक्सर स्टूडेंट रिपीट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट होता है, एक जीनियस स्टूडेंट होता है यानी स्टूडियो स्टूडेंट और एक होता है नॉन स्टूडियो स्टूडेंट। इनके दरमियान में फ़र्क क्या है? जो स्टूडियो स्टूडेंट होता है वो टेस्ट से 2 दिन पहले अपने स्टडी को क्या कर लेता है, वाइंड अप कर लेता है, लेकिन जो नॉन स्टूडियस होता है वो टेस्ट डे तक स्टडी को कंटिन्यूसली कर लेता है और इसी वजह से क्या होता है, वो डिप्रेशन का शिकार होता है और ड्यूरिंग टेस्ट वो बहुत आसान एमसीक्यूज को गलत कर लेता है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, इसको मिनिमाइज कर लेना है। मिनिमाइजेशन के लिए सबसे पहली बात तो ये कि टेस्ट से पहले आपने एक दिन को क्या कर लेना है, जितना भी आपने स्टडी किया है इसको वाइंड अप कर लेना है और अपने माइंड को फ्रेश अप कर लेना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, ड्यूरिंग द टेस्ट जब आपने एमसीक्यूज को सोल्व कर लेना है तो आप बहुत आसान तरीके से सोल्व करेंगे। लेकिन अगर आप एट द एंड डे तक स्टडी को कंटिन्यूसली करेंगे, आपने जो चीज़ें याद की होंगी पूरे साल वो आपके माइंड में मिक्सचर बन जाएंगे और फिर इसी वजह से आप बहुत आसान एमसीक्यूज को भी गलत करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस मिस्टेक को दूर कर लेना है और टेस्ट से एक दिन पहले आपने स्टडी को वाइंड अप कर लेना है। आपने बेसिक कंसेप्ट को सिर्फ अपने जहन में रिवाइज कर लेना है, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हो गया मिस्टेक नंबर 1 और इसके साथ साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इसको आपने किस तरीके से मिनिमाइज कर लेना है या ख़त्म कर लेना है। काइंडली अगर आपने अच्छे स्कोर कर लेने, इसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है, इसकी रात तक आपने सब कुछ क्लियर कर लेना है और पूरी तरीके से नींद कर लेना है ताकि आपने सुबह टेस्ट देना है, आपका माइंड फ्रेश हो। जब आपका माइंड फ्रेश होगा तो आप सही तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। अदरवाइज आप यकीन करें, आप जितना भी काबिल स्टूडेंट हो, हार्ड वर्कर हो, आपसे इस तरीके से मिस्टेक हो जाएगा कि आपके जहन में वो सोच भी नहीं होगा कि मैंने ये एमसीक्यूज किस तरीके से गलत किया है। तो काइंडली आपने इस गलती को रिपीट नहीं कर लेना है और प्रॉपर स्लीप करके आपने टेस्ट सेंटर तक जाना है। ये हो गया मिस्टेक नंबर 1। अब हम आते हैं उस मिस्टेक की तरफ जो ड्यूरिंग द टेस्ट आप स्टूडेंट्स कर लेते हैं। वो मिस्टेक ड्यूरिंग द टेस्ट जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि आपने सुबह सुबह टेस्ट सेंटर तक पहुंचना है, आपने लेट नहीं पहुंचना। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप टाइम पे पहुंच जाएंगे टेस्ट सेंटर तक, आपका माइंड रिलैक्स होगा। अदरवाइज अगर आप लेट पहुंचेंगे तो आपका माइंड डिप्रेशन का शिकार होगा और आपसे उस तरीके से टेस्ट अटेम्प्टेशन नहीं होगा जिस तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट देता है। तो काइंडली ये चीज़ अपने माइंड में रखिए कि आपने जब भी टेस्ट देना है तो आपने 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा आपने पहले पहुंचना है टेस्ट सेंटर तक ताकि आपका माइंड पहले से रिलैक्स। और इसके साथ साथ आपने एक और पॉइंट्स के ऊपर भी काम कर लेना है। जब आप सुबह सुबह टेस्ट सेंटर तक पहुंचते हो तो काइंडली आपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन नहीं कर लेना है। डिस्कशन से मतलब ये है कि आपने एमसीक्यूज को डिस्कस नहीं कर लेना है, टॉपिक्स को डिस्कस नहीं कर लेना है। आपने क्या कर लेना है, एक सेपरेट जगह पे बैठना है, जिक्र कर लेना है और अपने माइंड को फ्रेश कर लेना है। जब लेट सपोज आपको एक सीट मिल गया और वहाँ पे आप बैठ गए तो आपने वहाँ क्या कर लेना है, सिंपल अपने बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज कर लेना है। या इसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट कर लेता हूँ कि कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपने सिंपल जिक्र कर ले, तिलावत कर लेना है या अदरवाइज आपने सिंपल खामोश रह लेना है। किसी के साथ कोई एमसीक्यूज या कोई टॉपिक्स डिस्कशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने ये मिस्टेक किया कि किसी के साथ एमसीक्यूज डिस्कस किया जाए टॉपिक, इसका नुकसान होता है और ये आपको ये आइडिया नहीं होता है। जब आप टेस्ट से बाहर जाते हो तो उस टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत आसान एमसीक्यूज क्यों गलत किए। तो आपने ये मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं कर लेना है। अच्छा, इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमें पेपर शीट देता है, एक होता है एमसीक्यूज वाला और दूसरा हमारे पास जो बबल की फॉर्म में होता है यानी जिसको हमने फिल कर लेना है। इससे पहले आपने कुछ टर्म एंड कंडीशंस को अंडरस्टैंड कर लेना है जो अक्सर एक फेलियर स्टूडेंट्स कर लेते हैं और आपने ये रिपीट नहीं कर लेना है। सबसे पहली बात, जब आपको टेस्ट देता है तो आप कौन से मिस्टेक को कर लेते हो?
हो। आप पहले मिस्टेक को अंडरस्टैंड कर ले, बाद में हमने इसको किस तरीके से मिनिमाइज़ कर लेना है या ख़त्म कर लेना है। हमारा मिस्टेक क्या होता है, जब हमको टेस्ट देता है तो हम डायरेक्ट बबल शीट सामने रखते हैं और इसको फिल कर लेते हैं। आपने ये मिस्टेक कभी नहीं कर लेना है। सबसे पहले काम आपने क्या कर लेना है, टेस्ट को उठा लेना है, 1.5 मिनट या 2 मिनट इसको ओवरव्यू कर लेना है कि आया इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं। अगर मिस्टेक है तो आपने इन्विजिलेटर को बताना है कि मेरे पेपर के अंदर मिस्टेक है। अदरवाइज अगर आपने स्टार्ट लिया MCQs नंबर 1 से और दरमियान में कोई मिस्टेक आपको दोबारा से नज़र आ गया तो फिर 1.5 मिनट के बजाय आपका 10 to 15 मिनट ज़ाया हो सकता है और ये आपको आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ ये मिस्टेक हो गया तो ये मिस्टेक रिपीट हो सकता है। तो काइंडली आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले फ्रॉम MCQs नंबर 1 अगर 200 MCQs है तो आपने एक एक MCQs को जल्दी जल्दी ओवरव्यू कर लेना है, क्या है इसके अंदर मिस्टेक है कि नहीं। अगर मिस्टेक नहीं है तो आपका पेपर क्लियर है। अदरवाइज आपने क्या कर अगर मिस्टेक नहीं है तो आपका पेपर क्लियर है। और इसके साथ साथ आपका जो बबल का शीट है इसको भी एक बार ओवरव्यू कर लेना है, लेकिन ऑलमोस्ट इसके अंदर कोई गलती नहीं होता है। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। दूसरा जो अक्सर स्टूडेंट्स कर लेते हैं वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरे पास ये एक टेस्ट है। हम स्टूडेंट मिस्टेक क्या कर लेते हैं, जब हमें टेस्ट देता है तो हम स्टार्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और जिससे जो ETC स्टूडेंट होते हैं इसके अंदर मैथ्स का पोर्शन होता है, इंग्लिश का पोर्शन होता है। और आपको पता है कि एंट्री टेस्ट के अंदर पेपर A, पेपर B, पेपर C एंड पेपर D पेपर होते हैं और हर पेपर के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। अलग का मतलब ये होता है कि किसी पेपर के टॉप में हमारे पास बायोलॉजी होता है, किसी के फिजिक्स होता है, किसी का मैथ्स पोर्शन होता है या किसी का केमिस्ट्री होता है। लेकिन यहाँ पे हम मिस्टेक कौन सा कर लेते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम को मैनेज किया तो याद रहे कि आप सक्सेस की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज आप जितना भी काबिल स्टूडेंट हो, हार्ड वर्क स्टूडेंट हो, यकीन करें अगर आपने टाइम्स को मैनेज नहीं किया तो आप फेलियर का सामना कर सकते हो। तो सबसे पहली बात कि आपने टाइम्स को किस तरीके से मैनेज कर लेना है। जिस तरह मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आपके पास 4 पेपर होते हैं और 4 पेपर के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया होता है वो चेंज होता है। किसी पेपर के टॉप में हमारे पास बायोलॉजी होता है, किसी के पेपर में केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है या मैथ्स का पोर्शन होता है। तो आपने सबसे पहला काम क्या कर लेना है, आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। लेट्स सपोज मैं सपोज लेता हूँ मेरा है बायोलॉजी, तो मैंने क्या कर लेना है, मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट कर लेना है। लेकिन मिस्टेक क्या होता है कि जब हमको पेपर देता है तो पेपर में हमारा पोर्शन होता है फिजिक्स, तो हम फिजिक्स से स्टार्ट लेते हैं। आपने क्या कर लेना है, अंदर जाना है और बायोलॉजी के पोर्शंस को टारगेट कर लेना है और इस तरह हमारे पास जो बबल शीट है वहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि बायोलॉजी का MCQs नंबर कौन सा है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपके सामने स्टार्ट लेता हूँ 21 MCQ से, तो आपने भी इस तरह कर लेना है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या मैथ्स का है, आपने उस सब्जेक्ट से स्टार्ट लेना है। और इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा यह हो कि आपको पता है कि हमारे पास पेपर के अंदर मैथ्स का पोर्शन भी होता है, फिजिक्स का पोर्शन भी होता है और इसके साथ साथ केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग MCQs होते हैं। अगर आपने इसके लिए प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं किया तो आपसे ये MCQs कभी सोल्व नहीं होंगे। तो काइंडली आपने सबसे पहला काम क्या कर लेना है, सबसे पहले आसान पेज से थोड़ा मॉडरेट और फिर आपने हर सब्जेक्ट की तरफ जाना है ताकि आपके लिए जो मुश्किल MCQs है, न्यूमेरिकल टाइप MCQs है, उसके लिए टाइम सेव हो जाए। तो ये हो गया तीसरा मिस्टेक जिसको आपने क्या कर लेना है, मिनिमाइज कर लेना है या इसके ऊपर काम कर लेना है। इसके साथ साथ आपने एक और पॉइंट्स को भी अंडरस्टैंड कर लेना है। पॉइंट क्या है, आपको पता है कि एक टेस्ट के अंदर हमारे पास 3 टाइप ऑफ MCQs आते हैं। एक होता है बहुत सिंपल MCQs यानी इजी MCQs, दूसरा आता है मॉडरेट MCQs और तीसरा आता है टफ MCQs। इजी से मेरा मतलब ये है कि आपको 100% आता है, मॉडरेट से मतलब ये है कि आपको 80, 70 या 65% आता है और जो हार्ड MCQs होते हैं, जो टफ MCQs होते हैं या 50% या 0% चांस होते हैं कि वो आपको नहीं आता। तो यहाँ पे आपने फिर कौन सा ट्रिक यूज़ कर लेना है। जस्ट यहाँ पे मैं एक सैम्पल ट्रिक्स देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर आपको एक MCQ 100% आता है, इजी MCQ से, तो आपने क्या कर लेना है, उसको फर्स्ट पोर्शन में क्लिक कर लेना है और इसके लिए आपने सिंपल क्या कर लेना है, लेट्स सपोज आपके पास से एक पेपर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख MCQ नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। MCQ नंबर 1 के अंदर क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज कंबाइंड विद ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। ऑप्शन नंबर ए है माल्टोज लेक्टोज, ऑप्शन नंबर सी डेक्सट्रोज एंड ऑप्शन नंबर डी सक्रोज। और आपका इसको कंसेप्ट के बारे में पता है, इजी MCQ से, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, लेक्टोज है। ये हो गया बहुत सिंपल MCQ। तो आपने सिंपल क्या कर लेना है, टिक लगाना है। अब लेट्स सपोज हम एक और MCQ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास MCQ नंबर
Six given है, the fermentation which is found in yeast is called. Option number A, lactic acid fermentation, alcoholic fermentation, aerobic fermentation, in all of these. तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो गया कि इसमें कौन सा करेक्ट कर लेना है। तो कन्फ्यूजन के लिए आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, स्टार लगाना है। क्या लगाना है, स्टार, ताकि आपको आइडिया हो जाए अगर आपने दोबारा रिपीट कर लेना है ये एमसीक्यूज, क्योंकि इसके ऊपर आपने टाइम ज़ाया नहीं कर लेना है। तो सिंपल आपने इसके ऊपर स्टार लगाना है और बाद में आपने कर लेना है, ठीक है। ये वो एमसीक्यूज मैं आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ जो आपको लगता है कि इसके अंदर आपको शक है कि ये करेक्ट है कि नहीं, मतलब 80 और 90%। हालांकि इस एमसीक्यूज के बारे में ऑलमोस्ट आपको 80 और 90% पता है, लेकिन 100% नहीं पता। तो आपने इसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं कर लेना है और इसके ऊपर आपने स्मॉल स्टार लगाना है। किस एमसीक्यूज किस तरीके से होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन कौन सा है, तो आपको 50% इसका फार्मूला आता है और 50% नहीं आता, यानी 0% आपको आता है, लेट्स सपोज। तो आपने क्या कर लेना है, इस एमसीक्यूज को सर्कल कर लेना है। इस एमसीक्यूज को आपने क्या कर लेना है, सर्कल कर लेना है। इसका मतलब ये है कि इसकी चांसेस कम है करेक्ट होने की। ये हो गया आपके पास 3 टाइप ऑफ एमसीक्यूज। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन नंबर 1 इज एमसीक्यूज वाला तो आसान है, लेकिन 2 के लिए आपने क्या कर लेना है, अपने कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज कर लेना है, लेकिन उस टाइम आपने क्लिक नहीं कर लेना है। कभी कभार क्या होता है, माइंड उस दौरान काम नहीं कर लेता है, बाद में आप 10-15 एमसीक्यूज जब कर लेते हो तो आपके माइंड में वो आइडिया होता है, तो आप उस एमसीक्यूज को भी सही तरह कर सकते हो। और जो थर्ड वन एमसीक्यूज है, इसका आपको मैं एक सिंपल ट्रिक्स बता देता हूँ। ट्रिक्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आपके सामने एक एमसीक्यूज है, या 50% आता है या 0%, तो आपने क्या कर लेना है, डिलीट वाला ऑप्शन यूज़ कर लेना है। ये वो 90 वाला के लिए भी यूज़ कर लेना है और इस तरह इस एमसीक्यूज के लिए भी। फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन है और आपको पता है कि हर टेस्ट के अंदर जितने भी टफ एमसीक्यूज होता है, इसके अंदर जो 2 चॉइस होते हैं वो आपको कभी इतनी मुश्किल नहीं देते, बहुत सिंपल आते हैं, वो आपने सिंपल डिलीट कर लेना है। लेकिन जब 2 चॉइस होते हैं उसके अंदर कंपटीशन होता है, आपने क्या कर लेना है, स्टेटमेंट को थोड़ा रीड के उससे आइडिया लेना है कि हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होता है। इससे क्या होगा, आपके चांसेस ज़्यादा होगा 90 to 100% कि आपका चॉइस करेक्ट हो जाए। अदरवाइज आपने क्या कर लेना है, कंसेप्ट को रिवाइज कर लेना है, लेकिन यह मिस्टेक आपने कभी नहीं कर लेना है। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ गया, कोई इस तरह एमसीक्यूज आ गया कि आपने इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर लिया, आपने सिंपल सर्कल कर लेना है और आगे एमसीक्यूज की तरफ जाना है, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए बाकी एमसीक्यूज के लिए। तो ये हो गया टेस्ट के बारे में कि आपने क्या कर लेना है, जो मिस्टेक कर लेते हो आपने सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर लेना है या ख़त्म कर लेना है, या इसके ऊपर आपने काम कर लेना है। इसी की वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल फेलियर का सामना कर लेता है। और लास्ट में आखिरी बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर लेना है, स्पेशली फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, वो मिस्टेक क्या कर लेता है, बबल को गलत तरीके से फिल कर लेता है। एक तो वो गलत कर लेता है और दूसरा उसके ऊपर टाइम लगता है। तो सही तरह अगर आपने एक सर्कल को फिल कर लेना है तो इसके लिए तरीकाकार क्या है, आपने सिंपल क्या कर लेना है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, तो आपने सर्कल के एंड से स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। हमारे पास जो लेयर है इसकी यहाँ से स्टार्ट लेना है और फिर सेंटर तक आपने आना है। इसका फ़ायदा तो ये होगा, एक तो पूरी तरह फेल हो जाएगा और दूसरा फ़ायदा ये कि आपका टाइम सेव होगा। और आपको पता है कि अगर आपने टाइम को सेव किया, टाइम मैनेजमेंट किया, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है टेस्ट के अंदर। तो स्टूडेंट मैंने मुख्तसर तो आपके साथ डिस्कस नहीं किया, थोड़ा डिटेल से हो गया, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की ये इंपॉर्टेंट थे। काइंडली इसके ऊपर आप काम करें और जो मिस्टेक मैं आपके साथ शेयर किया आपने इसको क्या कर लेना है, मिनिमाइज़ कर लेना है, ख़त्म कर लेना है। एटलीस्ट अगर आप इसको ख़त्म करेंगे तो आप टेस्ट के अंदर अच्छे स्कोर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जितना भी जीनियस स्टूडेंट हो, काबिल स्टूडेंट हो, अगर आपने ये मिस्टेक रिपीट किया ड्यूरिंग द टेस्ट, आपका एक अच्छा टेस्ट ख़राब हो सकता है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह देखा है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और फ्यूचर में इंशाल्लाह इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू कैन विजिट मैशन MBBS चैनल, और वहाँ से आपके टेस्ट का जितना भी कंसेप्ट होगा MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना है तो यू कैन फॉलो मैशन MBBS चैनल।